हेलो एवरीवन। सो टुडे वी विल लर्न एग्जाम्पल नंबर 2। तो इसमें क्या बोला है क्वेश्चंस में, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो हमने अभी तक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ लिया है और उसमें हमने वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वो भी पढ़ा है और अब हमें पता है, उसके बारे में अच्छा सा नॉलेज है। और जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देख रखे हैं वो देख लो। और तो आज हम लोग इसमें निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो ये बहुत इजी है, नॉर्मल सी बात है, शायद पता भी होगा बहुत लोगों को। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम उसमें क्या करेंगे, पहले हम लोग इसका प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो 6 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। एंड अगर 20 का निकालेंगे तो 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1। अब इसको जैसे करना रहता है वो अब आप खुद से रफ में कर सकते हो, मैंने डायरेक्टली दिखा दिया है ना। तो यहाँ हम लोग को एचसीएफ जब निकालना होगा तब हमको, एचसीएफ मतलब क्या होता है? देखो, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब वो कौन सा कॉमन फैक्टर है जो कि हाईएस्ट है, जिससे ये दोनों नंबर्स डिविजिबल है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो नंबर्स देखो कॉमन है, एक तो जो फैक्टर प्राइम फैक्टर 5 और 3 तो है ही नहीं, दोनों में से कॉमन फैक्टर है 2, और इसमें से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, जैसे हम 2 की पावर 2 ले तो 4 हो जाएगा, 4 से 6 तो डिविजिबल है नहीं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या हो जाएगा, जो लीस्ट पावर है, कॉमन जो नंबर है उसमें उसका जो लीस्ट मतलब पावर है उसको हम लेंगे, वो होगा एचसीएफ ऑफ दिस टू नंबर्स। तो एचसीएफ क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर of each prime factor involved in the numbers। सो आपको ये हर एक लाइन आपको दिख जाएगा एनसीईआरटी में। सब लोग एनसीईआरटी ज़रूर फॉलो करना है सब लोगों का, बिकॉज ये बहुत ही मतलब मिनिमम चीज़ है जो करना ही करना है। एनसीईआरटी को एकदम रट लेना है, जैसे तो हो गया। फिर हमको ये समझ आ गया होगा कि जो कॉमन प्राइम है दोनों में, उसमें से जो एकदम मिनिमम जो पावर है वो लेना है। ये कंफ्यूजन होगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हाईएस्ट लेना है, तो ऐसा नहीं है। ये टर्म थोड़ा सुनने में कंफ्यूजिंग लगेगा, पर इसको सोचना है कि हाँ अपोजिट है, जैसे क्योंकि हमें दिख रहा है ना कि बड़ा वाला ले तो ये तो नहीं होगा इससे डिविजिबल, तो हमारा डेफिनेशन इसमें नहीं हो रहा कि कॉमन फैक्टर, ये तो फैक्टर नहीं होगा इसका, तो ये है। फिर अगर हम जैसे इसका एचसीएफ क्या होगा, फिर 2 की पावर 1, इसका मतलब 2 होगा एचसीएफ। लिखना कैसे अब इसका, ऐसे लिखना है एचसीएफ ऑफ ब्रैकेट में 6 और 20, ये होगा 2। डन। देन हम लोग आएंगे नेक्स्ट, हमको निकालना है अब एलसीएम। अब एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। अब इसको हम कैसे निकालेंगे? इसको हम निकालेंगे इन दोनों में जितने भी प्राइम्स हैं, जितने भी प्राइम्स इन्वॉल्व है इन दोनों के फैक्टराइजेशन में, उनका हाईएस्ट जो पावर है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा आ जाएगा हमारा एलसीएम। बहुत इजी है, ऐसे हम करेंगे।
ऐसे हम अगर एनसीईआरटी के हिसाब से वो लाइन लिख ले जो वहाँ लिखा है, ऑब्वियसली एनसीईआरटी को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको करोगे तो बोर्ड्स में वो तो नंबर नहीं ही काट सकते, क्योंकि एनसीईआरटी इज एनसीईआरटी। सो एलसीएम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड in the numbers. So जो मैंने बोला कि जितने भी हैं नंबर्स, देखो जैसे 2 हो गया, इसमें 2 की पावर 1 है, इसमें 2 का पावर 2 है, तो हमको कौन सा लेना है? जो कि बड़ा पावर है। सो 2 की पावर 2 लेंगे पहले तो, फिर मल्टीप्लाई, फिर कौन सा नंबर दिख रहा है? 3, फिर 3 का और तो कुछ नहीं दिख रहा तो 3 हो गया। फिर तो इसमें नहीं बचा, इसमें देखते हैं 5 दिख रहा है तो 5 का पावर 1 देख लेते थे, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 × 4 20, 60। ओके, सो एलसीएम ऑफ 6 and 20 is 60। तो लगता है समझ आ गया। फिर एक रिकैप कर लेते हैं। तो एचसीएफ जब निकालना रहेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तब जो कॉमन नंबर है, जो कॉमन प्राइम फैक्टर है, उसका लीस्ट पावर जो है वो लेना है। ऐसे अगर और भी हो प्राइम फैक्टर्स, जैसे यहाँ 3 का पावर सोचो कि यहाँ 3 का पावर 2 आ गया, तब हमको लीस्ट लेना है, 3 का पावर 1 लेना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ऐसे एचसीएफ आ जाएगा। फिर एलसीएम में जितने भी नंबर्स है उसका हाईएस्ट नंबर लेकर मल्टीप्लाई कर देना है, सीधा आ जाएगा एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।